Mastery on topics. Education. So, welcome to revision class of physical education. Today we revise fixture topic of chapter 1. Okay, fixture is very important topic जो कि आपको हर मैं बोलूँगी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो फिक्सचर्स पढ़ते हैं. फिक्सचर्स होता क्या है? फिक्सचर बेसिकली एक सीक्वेंस होता है जिसमें हम टीम्स को अरेंज करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एक बेटर वे में खेल पाएँ. ठीक है. और बाइस क्या होता है? बाइस बेसिकली एक प्रिविलेज होता है जो कि एक टीम को दिया जाता है ताकि वो इस राउंड में ना खेल के फर्स्ट राउंड में ना खेल के नेक्स्ट राउंड में खेले. ठीक है. उसके बाद बाइस देने का तरीका क्या होता है ये जान लें. ये आपको रटा होना चाहिए भाई, रटा होना चाहिए, मैं बता रही हूँ. ठीक है. तो बाइस वन बाई वन जो होता है आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो जैसे आपकी मर्ज़ी है. ठीक है. या फिर आप सिंपल बी भी लिख सकते हो या फिर B1, बट मैं तो ऐसे डिनोट करती हूँ तो आई विल रिकमेंड यू कि आप भी ऐसे डिनोट करें. देखो बाय वन जो होता है वो लोअर हाफ के लास्ट वाले को मिलता है. सपोज़ ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नहीं 9 कर लेते हैं. ठीक है. तो जैसे कि 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो अपर हाफ जो आएगा वो हमारा 5 तक आएगा. 5 टीम इसमें आ गई और नीचे लोअर हाफ में आएगा. तो लोअर हाफ का जो बाय है B1 इससे मिलेगा, B2 अपर हाफ के फर्स्ट वाले को, B3 इससे, और फिर अपर हाफ के लास्ट वाले को B4 ऐसे मिलेगा. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड. तो लोअर हाफ के लास्ट वाले को आपको B1 मिलेगा, अपर हाफ के फर्स्ट वाले को B2 मिलेगा, लोअर हाफ के फर्स्ट वाले को B3 मिलेगा, अपर हाफ के लास्ट वाले को B4 मिलेगा. ये आपको लर्न करने हैं. ठीक है. उसके बाद जो नॉकआउट होता है उसमें आप बाइस यूज़ करते हो, आप सीड्स यूज़ करते हो, आप क्वार्टर यूज़ करते हो. और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सीड लगाना है, क्वार्टर लगाना है, तभी वहाँ करना. वैसे इसके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बट चांसेस हैं कि आ सकते हैं. मोस्टली बाइस के आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. उसके बाद लीव में होता है स्टेयरकेस, टैबुलर फॉर्म और साइक्लिक. तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है. सीड का भी भाई डिफरेंट रूल है. इन दोनों रूल्स को मर्ज मत कर देना, दोनों रूल्स डिफरेंट है. ये अलग है, ये अलग है. ठीक है. सीड में क्या होता है कि यहाँ पे अपर हाफ की फर्स्ट वाले टीम को सीड मिलता है और सीड में आपको S1 S2 S3 S4 लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ S लिखना है. ठीक है. तो देखो सीड 1 में क्या होता है कि अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को आप सीड 1 देते हैं. फिर जो सीड 2 होती है वो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को, लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, फिर अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को, लोअर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को. बेसिकली यहाँ पे लोअर हाफ फर्स्ट खेल रहा था, यहाँ अपर हाफ खेल रहा है बस. ठीक है. अपर हाफ है तो अपर वाली टीम को पहले देंगे, लोअर हाफ था तो लोअर वाली टीम को हमने वहाँ पहले दिया था. ऐसे करके अपनी ट्रिक्स बना के आप लर्न करें. उसके बाद नॉकआउट. अब यहाँ पे क्या है, जब भी आपको कोई फिक्सचर आए ना ड्रॉ करने के लिए, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में सीधे फिक्सचर ड्रॉ मत करने लग जाना, आपको उसके स्टेप्स भी लिखने होंगे. ठीक है. तो ये है स्टेप्स जो कि आप एक बार पढ़ के जाना, वहाँ तक लिख देना. इसके आपको इसमें स्टेप्स लिखने हैं. आपको नॉकआउट फिक्सचर ड्रॉ करना है इवन नंबर ऑफ टीम्स का. तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप नंबर ऑफ टीम्स लिखेंगे, जितनी भी टीम्स हैं. फिर नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, आपको फॉर्मूला पता ही है इवन में n/2 होता है. नंबर ऑफ़ टीम्स इन लोअर हाफ n/2 होता है. नंबर ऑफ़ बाइज जो होते हैं ये फॉर्मूला है. अब इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट में बताऊंगी. ठीक है. थोड़ा आगे नंबर ऑफ़ राउंड्स होता है, जो 2 की पावर n है ना, इसी को n को हम नंबर ऑफ़ राउंड बोलते हैं. और नंबर ऑफ़ मैसेज n, ये जो n है वो है नंबर ऑफ़ टीम वाला, तो n-1 होता है नंबर ऑफ़ मैचेस. ठीक है. तो ये सारे स्टेप्स हैं. उसके बाद नॉकआउट ऑड के स्टेप्स क्या है कि आपको नंबर ऑफ़ टीम्स लिखनी है, नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ. अब ऑड है तो ऑड में जो है वो टीम स्टेप से डिवाइडेड होती है. यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे ये let me clear it. So यहाँ होगा n-1 डिवाइडेड बाई 2. ओके. सो यहाँ होगा n-1 डिवाइडेड बाई 2. नाउ सो यहाँ होगा n-1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. उसके बाद नंबर ऑफ़ वाइज का फॉर्मूला चाहे ऑड हो या इवन हो यही रहेगा. नंबर ऑफ़ राउंड वही रहेगा, n छोटा वाला n. उसके बाद नंबर ऑफ़ वाइज इन अपर हाफ, नंबर ऑफ़ वाइज इन लोअर हाफ क्या होंगे? B-1/2, B+1/2. आपको याद है लोअर हाफ को हम फर्स्ट वाई देते हैं, अगर उसको फर्स्ट दे रहे हैं तो उसको ज़्यादा जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया. और यहाँ पे माइनस, क्योंकि अपर हाफ को हम लास्ट में देते हैं तो उसके पास कम जाएगा, तो इसलिए हमने माइनस लगाया. ऐसे आप याद कर लेना. उसके बाद नंबर ऑफ़ मैचेस का फॉर्मूला n-1. देखो इधर एक चीज़ देखो, किसी में जो नंबर ऑफ़ मैचेस होंगे उनके डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे, बट यहाँ पे सेम है. n-1 यहाँ पे भी, n-1 यहाँ पे भी, और इवन दोनों में. ठीक है. ये तो बाइस वाली हैं. अगर क्वेश्चन सीड्स में बोलता है तो आपको सेम स्टेप्स लिखने हैं और 4-5 टीम्स को सीड करना है, तो सीड्स वाला रूल लगा दो. बेसिकली आपने बाइल्स लगा दिया, फिर आप सीड भी लगा दो. जैसे कि मैंने बोला था कि S लिखना है आपको, S1 S2 नहीं लिखना है, तो ऐसे आपने S लिख दिया. ठीक है.
उसके बाद आपको स्टेप से फिक्सचर ड्रॉ करने होते हैं। आपको ये अपर हाफ बताना होता है, बीच में लाइन करना होता है कि ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है, आपको कैलकुलेट करके निकालना होता है। आपको यहाँ पे टीम्स लिखनी होती है, यहाँ पे आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। देखो ये राउंड 1 ये वाली टीम्स खेली जाएंगी एक साथ, राउंड 2 ये खेली जाएंगी, राउंड 3 ये खेली जाएंगी, राउंड 4 ये खेला जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद क्वार्टर वाले क्वेश्चन जो आते हैं नॉकआउट में, उनको कैसे करना है, तो उनको बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। आप ऑड और इवन के जो वो हैं वो आपको स्टेप्स तो पता ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल्स दे के समझा रही हूँ। स्टेप्स वही रहेंगे बट जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और लिया है, तो इसलिए मुझे नंबर ऑफ टीम n+1 हो गया और नंबर ऑफ टीम इन दिस n-1 होगा, n-1 ओके, n-1। सो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद ये नंबर ऑफ पाइज का फॉर्मूला तो एज नॉकआउट में सेम ही रहेगा और नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पे आ गए, आपके पास नंबर ऑफ पाइज आ गए। यहाँ पे पता है आपको बाइस का फॉर्मूला वैसे हर किसी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आपको क्वार्टर वगैरह हो तो वहाँ पे लिखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर आप इससे करते हो आपको पता चलता है जब 5 पाइज देनी है, 6 पाइज देनी है, तो यहाँ लिखना ये ज़रूरी हो जाता है। वैसे हर किसी में लिखना ज़रूरी नहीं है, और अगर लिख दोगे तो इंप्रेशन अच्छा ही पड़ेगा, ठीक है। उसका नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला यहाँ पर भी वही है, n-1। और ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, यानी कि आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हर जो टीम नंबर है ना n को, यहाँ पे आपको n लिखना है और उसे 4 से डिवाइड करना है। तो जो भी आपको डिवाइड करना है लाइक 4 21 और यहाँ पे आएगा 5 और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। तो ये जो 1 है ना वो इसमें प्लस हो जाएगा और 5 तो आपको हर किसी में लिखना है 5 और ये 1 जो है वो इधर प्लस हो जाएगा। व्हाट इफ़ अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो 3 आया होता तो +1 एक इसमें होता, +1 एक इसमें होता, एक +1 इसमें होता, ऐसे करके होता, ठीक है। उसके बाद ये है एक एग्जांपल कि आपको पहले डिवाइड करने हैं अपर हाफ लोअर हाफ, जिसकी मैं यहाँ पे 21, तो अपर हाफ में 11 टीम है, लोअर हाफ में 10 टीम है। तो 11 टीम्स तक आपका यहाँ पे हो गया अपर हाफ और उसके बाद ये 10 टीम्स तक आपका वहाँ पे हो गया लोअर हाफ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अपर हाफ क्वार्टर 1 में आपकी 6 टीम्स थी, 5+1, ठीक है, तो 6 टीम्स तक यहाँ हो गया। फिर क्वार्टर 2 में आपकी 5 टीम्स थी, ये यहाँ तक हो गया। क्वार्टर 3 में 5 टीम्स थी, क्वार्टर 4 में 5 टीम्स थी, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा था कि नंबर ऑफ पाइज एंड अपर हाफ, मतलब अब आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसको यहाँ ड्रॉ कर लो। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 को ना पूरा हमने अभी अपर हाफ के बारे में बात करें, और क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 को ऐसे समझो कि ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है, और जैसे हम 22 देते थे आपको वैसे ही 22 देना है इसे अपर हाफ और इसे लोअर हाफ वाले को। कैसे देते थे लोअर हाफ को, यहाँ पे B1 B2 नहीं करना है, सिर्फ पाई लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे देते थे कि पहले इसको दिया लास्ट वाली टीम को, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया और फिर इसको दिया और फिर इस वाली टीम को दिया। तो यानी कि आपको कितने देने थे नंबर ऑफ पाइज, 5 देने थे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 5 तक 22 देने हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है। उसका लोअर हाफ में भी सेम करना है कि आपको क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 को क्वार्टर नहीं मानना है, आपको इसको मानना है अपर हाफ, इसको मानना है लोअर हाफ, और वैसे ही करना है कि 22 पहले इसको दो, फिर इसको दो, फिर आपको लोअर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को, अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को, फिर इसको, ठीक है। तो ऐसा करके आपको 22 देना, B1 B2 मत लिखिएगा, सीधे 22 लिखिए और आगे स्टार्ट करिए, और आपको कुछ नहीं करना। और ये लेवलिंग ध्यान रखना, ठीक है। आप जब एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ तक था हमारा नॉकआउट फिक्सचर। नॉकआउट फिक्सचर में सिर्फ यही था कि आपको इवन ऑड के स्टेप्स याद करने हैं। उसके बाद आपको उनके फॉर्मूलेज जो डिफरेंट थोड़े बहुत फॉर्मूलेज हैं अपर हाफ लोअर हाफ वगैरह के, वो याद करने हैं। नंबर ऑफ राउंड सेम ही रहेगा n-1, और क्वार्टर वाले क्वेश्चन को थोड़ा एक बार देख लेना। और सीड्स वाला तो ईजी है, उसमें सिर्फ ऐसे लिखना होता है, बट हाँ उसको आपको मैथड पता होना चाहिए, अच्छा ऐसे ऐसे सीड्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लीग मेथड पे। नॉकआउट मेथड हमारा हो गया, नाउ वी विल टॉक अबाउट लीग मेथड। तो इसमें क्या कौन सा मेथड है, स्टेयरकेस मेथड है, टैबुलर मेथड है और साइक्लिक मेथड है। सबसे पहले हम स्टेयरकेस मेथड की बात करते हैं। वेरी इजी मेथड। अगर आपको कोई बोलता है ना कि किसी भी मेथड से सॉल्व करो तो भाई यही मेथड लगाना, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें बहुत छोटे से स्टेप्स, और ये स्टेप्स दोनों के लिए, इवन के लिए भी हैं और ऑड के लिए भी हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ टीम्स जितनी भी हैं वो लिखनी है। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला इधर ये होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला ये होता है। उधर नॉकआउट में था n-1, ठीक है, और इसमें है n-1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब n/2 एक्स्ट्रा आ गया है। उसके बाद नंबर ऑफ राउंड्स n-1। अब देखो यहाँ पे मैंने 6 टीम्स ली हैं, ये एग्जांपल है, तो यानी कि यहाँ पे हमने 6 टीम्स ली हैं, तो 6 - 1 5 और 2, तो आपके पास जो राउंड निकल के आते हैं वो आते हैं 15, ठीक है। और n-1 यानी कि ये जो राउंड निकल के आते हैं वो आपके आते हैं 5, ठीक है, यानी कि 5 राउंड है और 15 ये हैं मैचेस। तो देखो 15 मैचेस कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैचेस हो गए। और राउंड देखो 1 2 3 4 5, ये 5 राउंड हो गए, तो यानी कि फॉर्मूलाज बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इसको अरेंज कैसे करना है मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं, चलो इसको अरेंज करते हैं। जिसकी पहले हमने सारी टीम का फर्स्ट का पहली टीम लिखते हैं, पहली टीम का हमें हर किसी के साथ मैच करा देना है। 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 1 का 2 के साथ हो गया है, तो यानी कि 2 का 1 के साथ कराने की ज़रूरत नहीं है, 2 का 3 के साथ कराने की
कि 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6। अब 2 का 3 के साथ हो गया मतलब, और 3 का 1 के साथ भी हो गया, तो अब 3 का सीधे 4 से स्टार्ट होगा। 3 का 5, 3 का 6, 3 का 4 के साथ हो गया, यानी कि 4 का भी 3 के साथ हो गया, तो 4 का सीधे 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब 5 का 4 के साथ हो गया, तो 5 का सीधे 6 से स्टार्ट होगा। ऐसे करके आपको करना है और फिर बाद में आपको ऐसे स्टेयर जैसे स्ट्रक्चर बना देना है। तो इट इज़ वेरी इजी कि आप एक टीम को लो और उसे सारी टीम से वो करवाते चलो, कॉम्पिटिशन करवाते चलो बस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साइकिलिंग मेथड। तो यहाँ पे स्टेप्स फिर से अलग हो जाएंगे इवन और ऑड के लिए। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ टीम लिखना है, नंबर ऑफ़ मैचेस लिखने हैं, नंबर ऑफ़ राउंड्स लिखने हैं, और ये है साइकिलिंग मेथड। बेसिकली एक साइकिल की तरह चलता है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले आपको ऐसे एरोज़ भी बनाने हैं कि ये नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है। ये आपको एरोज़ भी बनाने होते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे बॉक्स बना के भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ़ मैचेस का स्टेयर कैस जैसा ही फॉर्मूला है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ राउंड्स का भी सेम ही है इसमें। देखो नंबर ऑफ़ मैचेस का जो लीग का फॉर्मूला होता है ना, वो भी यही होता है नंबर ऑफ़ मैचेस का। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो टीम्स ली हैं वो 6 ही ली हैं, और यहाँ पे फिर से आपका 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 राउंड देखो 1 2 3 4 5 राउंड हो गए। और मैचेस कितने हो गए, तो मैचेस ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे 15 मैचेस हो गए आपके। अब इसको करें कैसे है, देखो सबसे पहले अगर इवन है तो 1 और इसको फिक्स्ड कर दो फर्स्ट टीम को, सेकंड, थर्ड, 4 5 6, और ये वाली टीम सब मूव करेंगी। ठीक है, ये वाली टीम्स। नाउ साइक्लिक मेथड फॉर ऑड नंबर ऑफ़ टीम्स। सो ऑड नंबर ऑफ़ टीम्स में भी क्या स्टेप्स होते हैं, आपको नंबर ऑफ़ टीम लिखनी है, आपको नंबर ऑफ़ मैचेस लिखने हैं। यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि जो नंबर ऑफ़ मैचेस हैं वो सेम है फॉर लीग। देखो यहाँ पे भी n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपको टैबुलर में आपको नंबर ऑफ़ मैचेस है नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी आ जाए ना कि लीग के नंबर ऑफ़ मैचेस बताओ, तो आपको हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ़ राउंड्स इन ऑड एंड, देखो नंबर ऑफ़ राउंड्स इन इवन n-1 एंड नंबर ऑफ़ राउंड्स इन ऑड n। ठीक है, उसके बाद जो इसमें क्या स्टेप है फिक्सचर्स ड्रॉ करने के लिए, वो देखो यहाँ पे हम तो फर्स्ट टीम को रखते थे क्योंकि ये इवन होता था तो सब कवर हो जाता, बट ये तो ऑड है ना, और हमें तो भाई यहाँ पे फिर बाय रखना होगा क्योंकि हमें तो भाई 6 चाहिए ही ना, मतलब लाइक एक इवन पूरा वो चाहिए ना ताकि साइकिल बन सके। तो इसलिए हम यहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे बाय रख देते हैं। ठीक है, और ये बाय जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि इस वाले में 5 को बाय मिल गया, 4 को बाय मिल गया, 3 को बाय मिल गया, 2 को बाय मिल गया, 1 को बाय मिल गया, ऐसे करके होता रहता है। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ राउंड्स हो गए, नंबर ऑफ़ मैचेस हो गए, और फिर ये ऐसे आपको ड्रॉ करना है। आप चाहें तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मी। उसके बाद हम बात करते हैं टैबुलर मेथड्स की। उसमें भी हमें नंबर ऑफ़ टीम्स तो हर किसी में लिखना है, फिर यहाँ पे हमें एक स्टेप और ऐड करना होता है विच इज़ नंबर ऑफ़ बॉक्सेस। ये क्या है, तो क्या है ना, टेबल के फॉर्म में बनाना है तो टेबल के फॉर्म में बॉक्सेस तो चाहिए होंगे ना। तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस के लिए जो इवन में फॉर्मूला होता है वो होता है n+1, जो ऑड में फॉर्मूला होता है वो होता है n+2। ये याद रखना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें नंबर ऑफ़ राउंड है वो n-1 है। यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ़ राउंड्स है वो n-1 थे साइक्लिक में इवन में, टैबुलर मेथड में भी इवन में नंबर ऑफ़ राउंड्स n-1 है। ठीक है, टैबुलर मेथड्स में ऑड में नंबर ऑफ़ राउंड्स n है एज लाइक साइक्लिक मेथड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं। सो नाउ केम टू ऑन टेबुलर मेथड। सो फॉर इवन के लिए हम स्टेप्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ टीम्स आपको लिखनी है वो चलो 6 ले लेते हैं, और जो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस है n+1 उसका ये फॉर्मूला होता है, तो उनके 7 बॉक्सेस हो गए। जो नंबर ऑफ़ राउंड्स है वो n-1 यानी कि 5 राउंड्स हो गए। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो नंबर ऑफ़ राउंड्स इवन में है इन टैबुलर मेथड, वही नंबर ऑफ़ राउंड्स फॉर इवन इन साइक्लिक मेथड भी हैं। और देखो नंबर ऑफ़ राउंड्स जो ऑड मेथड के लिए साइक्लिक में है, वही नंबर ऑफ़ राउंड्स ऑड मेथड में टैबुलर के लिए भी हैं। तो ये सेम है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये बॉक्सेस के फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, इवन में n+1 है और ऑड में n+2 है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आपको बॉक्सेस पता चल जाए तो आपको उतने बाई उतने का बॉक्सेस बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 7 आया, ठीक है, तो आपको 7x7 के बॉक्स बनाना है। यहाँ पे 7x7 इसमें कॉलम्स वो बॉक्स होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये 7x7 का आपने टेबल बना लिया और इसमें ये बॉक्सेस है। अब आपको यहाँ पे एक डायगनली लाइन खींच देनी है और यहाँ पे आपको टीम्स लिखनी है। आपने टीम्स लिख दी, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 1 2 3 करके लिखना है। ये बेसिकली क्या है, आपको कि जैसे कि फर्स्ट राउंड में ये टीम वो होंगी खेलेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में A वर्सेस B खेलेगा, फर्स्ट राउंड में C वर्सेस E खेलेगा और फर्स्ट राउंड में ये खेलेगा F। तो बेसिकली ये आपको राउंड बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने लिखा 1
2 3 4 5 आपको लास्ट तक लिखना है। आपको ऐसी काउंटिंग करनी है और लास्ट तक लिखना है जितना भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने डायगोनल वाली लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ 3 लिख दो, फिर 4 5 ऐसे स्टार्ट कर दो। लेकिन फिर आपको लास्ट वाला कॉलम छोड़ना है इवन में, कोई भी लास्ट कॉलम हो। अगर ये लास्ट वाला कॉलम 10th होता तो आप वो छोड़ते, बस आपने यहाँ पे पहले 10th फिल कर दिया, लेकिन ये नीचे का छोड़ना है, नीचे को आपको बाद में फिल करना है, ठीक है। और पहले इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसको देख लो। 3 4 5 इतना हो गया। अब 4 के नीचे कितना आएगा, 4 के नीचे 5 और फिर स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि मैक्सिमम आपने यहाँ पे 5 ही किया है। जितना यहाँ तक मैक्सिमम आ रहा है आपको उतना ही करना है, क्योंकि भाई राउंड उतना ही है ना, ठीक है। तो आपको 5 करना है, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है 1 से, क्योंकि मैक्सिमम तो हो गया। तो अब वापस से स्टार्ट करो, फिर 1 के बाद कितना आएगा 2। अब ये वाला कॉलम हमने छोड़ा है, ठीक है। तो इस वाले कॉलम में क्या करते हैं हम इसमें पहले इवन लिखते हैं, पहले इवन देन और, पहले इवन काउंटिंग लिखेंगे, जिसके 2 4 1 3 ऐसे, ठीक है। अब देखो राउंड फर्स्ट, मैंने बोला था जो काउंटिंग है बेसिकली ये राउंड है, तो जितने राउंड है आपको मैक्सिमम उतनी ही काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट राउंड में हो गया A वर्सेस B और C वर्सेस A और ये D वर्सेस F, ठीक है। अब सेकंड राउंड में A वर्सेस C और B वर्सेस F और D वर्सेस E ऐसे करके आपको लिखने हैं। आप ये राउंड 1 राउंड 2 मतलब आप सोचो कि मैं नोटबुक पे लिखना होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इजीली लिख के आओ, लेकिन बोर्ड में टाइम नहीं होता, स्पेशली इन फिजिकल एजुकेशन। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा है तो लिखे आना, वरना इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टेबल बना लाना और स्टेप्स लिख देना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ टैबुलर मेथड फॉर ऑड। इसके लिए क्या है, इसके लिए भी सेम है, बट इसमें क्या है, इसकी नंबर ऑफ राउंड n है, तो हमें एक बाय यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस n+2, यानी कि सपोज मैंने 5 लिया है तो यानी कि यहाँ पे 7 का बॉक्सेस बनेगा। चलो हम यहाँ पे 7 लेते हैं, बिकॉज इन्होंने भी 7 लिया, ठीक है। तो 7+1 7+2 9, तो 9/9 का ये बॉक्सेस बन गया, ठीक है। जैसे 9/9 का बॉक्सेस बन गया, आपने टीम फिल की आपने, टीम थी आपकी 7 और एक बॉक्स ये कवर हो गया, और यहाँ पे फिर एक बॉक्स खाली रह जाएगा, तो वहाँ आपको बाय देना है, ठीक है। जिसकी आपने नॉकआउट में भी देखा था कि ऑड में बाय देना ज़रूरी होता है, तो वैसे यहाँ पे टैबुलर मेथड में भी हम बाय दे रहे हैं, बस सिंपल सी बात। देखो हमने यहाँ पे टैबुलर मेथड में भी ऑड में बाय दिया था और साइक्लिक मेथड में भी ऑड में आए थे, तो मोस्टली ऑड में जो है हम बाय देते हैं, सिर्फ स्टेट केस में नहीं दिया था हमने बाय, ठीक है। तो इतना याद रख लेना। उसके बाद हमने यहाँ बाय लिख दिया, ठीक है। अब आपको वैसे ही करना है जैसे कि मैंने उसमें बताया था। आपको 1 2 3 4, जिसकी इसमें राउंड कितने 7, क्योंकि 7 टीम हमने ली थी, ठीक है। तो आपको लास्ट 7 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करो, 2 के बाद 3 4 5 6, ये वाला कॉलम आप छोड़ दो, चाहे ऑड हो या इवन हो, ये वाला लास्ट वाला कॉलम आपको छोड़ना है। इसमें आपको पहले इवन फिल करने हैं, देन ऑड फिल करने हैं। या आपने इवन फिल कर दिया, देन ऑड नीचे, ठीक है। और ये सीक्वेंस में करना है, इसके 2 4 6, जो पहले छोटा है वो आगे और बड़ा ऐसे, फिर ऑड, फिर ऐसे बड़ा नीचे, ठीक है। ऐसे आपको करना है और आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है, जिसकी 2 के बाद अब 3 आएगा तो 3 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद 4 है, 4 के बाद 5 आएगा, 5 से स्टार्ट कर दो। फिर यहाँ 6 है, 6 के बाद 7 आएगा, 7 से स्टार्ट कर दो। 7 से स्टार्ट कर दो मतलब 7 तो लास्ट है, वो मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ क्या आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा 1 और 2। 1 के बाद 2 आएगा और फिर यहाँ पे 3 के बाद 4 आएगा, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है, नॉकआउट कम लीग। इसके बेसिस पे मतलब रिसेंट ईयर में तो कोई भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, बट स्टिल आ जाए, कोई MCQ आ जाए क्या पता, ठीक है। तो इसको भी एक बार समझ लो। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम कम लगा के कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का नेम लेते हैं, तो यहाँ पे जो कम के आगे होता है वहाँ जो टूर्नामेंट मतलब जो भी लिखा होता है इसके लाइक नॉकआउट लिखा हुआ है, तो जो जोन लेवल के टूर्नामेंट्स होंगे वो नॉकआउट के बेसिस पे होंगे, ठीक है। और जो यहाँ कम के बाद लिखा होता है, कम के बाद लिखा है यानी कि जो जोन लेवल से जो विनर निकले हुए हैं, बाद में ही तो विनर निकले हैं, तो जो बाद में लिखा है यानी कि जो विनर्स निकले हुए हैं वो होगा जो कम के बाद लिखा है उसके बेसिस पर, ठीक है। यानी कि कम के बाद लिखा है लीग, तो जो विनर लेवल जो विनर्स हैं ये जोन लेवल के विनर्स, तो उनमें से हमें एक फाइनल विनर चाहिए होगा, ठीक है। तो उस एक फाइनल विनर को निकालने के लिए उन विनर्स के बीच में भी टूर्नामेंट होगा, तो वो होगा लीग के बेसिस पर, ओके। तो ये हमने जोन 1 जोन 2, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सारी टीम्स का वो कराना हो, मतलब बहुत सारी टीम्स का मैच कराना हो, ठीक है। तो आपने जोन लेवल पे टूर्नामेंट किए, ठीक है, जोन 3 जोन 4 आपने बना लिए, आपने उन्हें टूर्नामेंट किया। इसको बेसिकली डिवाइड करना होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो और स्टार्ट करो। तो हमने टूर्नामेंट के लिए 1 2 3 4 ये आपने नॉकआउट के बेसिस पे टूर्नामेंट कर लिया, विनर 1 विनर 2 विनर 3 आपने निकाल लिया, ठीक है। तो जोन बेसिस के जो टूर्नामेंट है वो नॉकआउट के बेसिस पे हो गए। अब जो विनर्स हैं ये W1 W2 इनके जो टूर्नामेंट होंगे वो लीग बेसिस पे होंगे। लीग में आप कोई भी मेथड ले सकते हो और अपना फेवरेट जो है वो स्टेयर कैसे तो मुझसे कर देंगे, बस इतना ही है, ठीक है। सो होप इट हेल्प्स यू, और इफ़ इट हेल्प्स यू देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस, और ऑल द बेस्ट फॉर योर